सराइकी वसेब दे मेरे सारे भीन भरावे को खुश आमदीद जिथा रो हसदे वसदे खुश ते खुशहाल रो। अज बहुत सारी अहम खबर गिन के मैं तुहाडे सामने हाजिर हाँ। मैं को उम्मीद है तुसा आखिर तक मेरे नाल जुड़े रहे वैसो और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर गिनसो। ये तुहाडा अपना चैनल है, तुहाडे भरा दा चैनल है और उन्हें दोस्तें नाल भी ये रिक्वेस्ट है जेरे सराइकी नहीं समझेंदे कि वो भी चैनल सब्सक्राइब कर गिनन और अपने उन्हें यारें दोस्तें नाल को शेयर जरूर कर गिनन जेरे सराइकी बोलन ते समझन वाले हैं। जनरल आसिम मुनीर के बारे च ही खबर आंदी पई है कि अगले महीने उन्हें दी ट्रंप नाल एक बड़ी मुलाकात शेड्यूल है और ये मुलाकात जनवरी के दूजे हफ्ते च सी और ये मुलाकात के पिछों क्या मकासद हैं और ट्रंप इस टाइम जनरल आसिम मुनीर कने क्या चाहता पे ते क्या मंगता पे इन बारे च असां गुफ्तगू करेसूं। दूजी खबर कासिम और सुलेमान जो कि इमरान खान साहब के साहबजादे हैं उन्हें दे बारे च तुसा सुनिया उसी कि उन्हें कल परसों यलदा हकीम जो कि बहु एक मशहूर एंकर है स्काई न्यूज़ दी उनको इंटरव्यू दिता है और उनके विच ये आख्या है कि अगर सारे वाले साहब को खुदा ना खासा पाकिस्तान में कुछ थी गया या उन्हें को कुछ कर दिता गया तो असा पाकिस्तान वन ने सियासत करे सू उन्हें दी पार्टी दी भाग दौड़ संभले सू। ई खबर दे पाकिस्तानी सियासत ते किस किस्म के असरात मुरतब थी सकते हैं और क्या इन बाद इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सी इन बारे भी असां गुफ्तगू करेसूं। और तीसरी खबर जी के पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर साफ़ीन मोहम्मद मालिक साहब उन्हें दी है कि इस टाइम इस्टेबलिशमेंट और मरियम नवाज जो कि पंजाब हुकूमत दी सरबराह है वज़ीर आला है उनके दरमियान कोई रिफ्ट है कोई दराड़ आई है और ये खबर सच्ची है या झूठी है या एक कोई ख्वाहिश है जो खबर बना के पेश किया गया असा इन बारे थोड़ी तहकीक की है और अंदर की खबर तुहाडे सामने पेश करेसूं और थोड़ा जितना तजिया भी पेश करेसूं इन हवाले नाल। सब तो पहले असां जनरल आसिम मुनीर दे अमरीका टूर के हवाले नाल असां गुफ्तगू करेसूं कि ईदे पिछो क्या वजह है और ईदे इतना वड्डी मुलाकात जी ट्रंप नाल हुन थी वनी ईदी इतनी अहमियत क्यों है और इंदा बारे च क्यों आख्या वेंदा पे कि ये जनरल आसिम मुनीर दा एक बहुत कड़ा इम्तिहान साबित थी सकदी है ये मुलाकात। हालांकि ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर के ताल्लुकात के बारे में जानते हो कि ट्रंप बड़ा फैन है जनरल आसिम मुनीर का वो जिथा वेंदे उनकी जरूर तारीफ करेंदे बल्कि जरा शहबाज शरीफ साहब गए हैं अमरीका और उथा ट्रंप ने उनकी मुलाकात है ये तो खास तौर पर आख्या कि जनरल साहब बड़े गुड आदमी हैं तो तुसा उन्हें को मेरा सलाम पहुँचाए और उनको आखाए मैं उन्हें को मिस करंदा भी हाँ ते वक्त आखिर ये हुन किरा मौका आ गया कि जिंदे बारे च ये आख्या वेंदा पे जरा रॉयटर्स के कुछ रिपोर्टर्स इन आसिफ शहजाद साहब उन्हें दी खबर है कि अगले महीने के दूजे हफ्ते के जनरल आसिम मुनीर अमरीका वेसी और उनकी मुलाकात थी जनरल डोनाल्ड ट्रंप नाल। डोनाल्ड ट्रंप आखिर इस टाइम जनरल आसिम मुनीर कने क्या मंगता पे क्या चाहता पे ये तो मैं इनकी तरह तफसील दसना चाहना। तुसा डिठा उसी के पिछले दवारे च गजा दे विच जेड़ा अमन बहाल था वो ट्रंप का एक फार्मूला है जैको 20 नुकाती फार्मूला आदन जैको सारी दुनिया बड़ा अप्रिशिएट किया है और पाकिस्तान भी उन्हें जो है कि जै आख्या को वेलकम किया है कि चलो यार कहीं भी हवाले नाल कहीं भी तरीके नाल अगर अमन कायम थी सकते तो बड़ी अच्छी गाल है। उ फार्मूले दे विच एक नुकता ये भी है कि गजा दे विच एक अमन फोर्स बनाई वैसी जेरी बहुत सारे ममालिक दे फौजी दस्ते उनके भी शामिल होसन और गजा दा अमन को बहाल रखने वो सारे मदद करे सन अमली तौर पर जो भी करना पसी वो करे सन। ओ एक इस टाइम वो वक्त आ गया कि हूँ ट्रंप मुतालबा करंदा पे पाकिस्तान कने भी कि पाकिस्तान अपनी फौजी दस्ते उथा भेजे और जरा उथा वन के वो जो भी कार्रवाई हैं वो कर सके। ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है क्योंकि तुम जानते हो कि पाकिस्तानी जेरे हैं वो इसराइल और फलस्तीन के हवाले नाल बहुत हसास हैं। पाकिस्तान का जेरे बुनियाद रखने वाला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उही आखिरी ताई कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है जो पाकिस्तान कदें तस्लीम न करे सी। यह वजह है कि तुसा पाकिस्तानी पासपोर्ट डिठा हो सी उन ते लिखा हुआ होंगे कि पाकिस्तान जरा है ये पासपोर्ट ये दुनिया के हर मुल्क तो गिन के बन सकते लेकिन इसराइल ना गिन के वैसी इतों तक कि साडा कोई बंदा जरा है पाकिस्तानी वो कहीं यहूदी नाल मिल गिने कहीं इसराइली नाल कहीं सहाफ़ी नाल कहीं हुक्मरान दे नुमाइंदे नाल तो वो इतना पाकिस्तान दे विच एक बड़ी तनकीद का निशाना बनते उनको बड़ा बुरा भला आख्या वेंदे उनको गद्दार तक आख्या वेंदे। ये एक पाकिस्तानी सोच है अप्रोच है इतों तक कि मजहबी रियासती मजहबी हल्के तो अपनी जाते जेरे इतों दे लिबरल हल्के हैं जेरे हर मामले इस्लाम और मुसलमान और इन्हें कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते और आदन जी नहीं बे बड़े मामलात होंगे वो भी इसराइल के मामले कोई दो टोक फैसला नहीं करेंगे कि भाई साहब इसराइल नाल ताल्लुकात बनाने चाहिए या अगर कोई आख रहे कि यार इसराइल नाल ताल्लुकात होने चाहिए तो उनके खिलाफ एक पूरा एक महाज खड़ा थी वेंदे पाकिस्तान दे विच। और इस वक्त अगर ये फैसला जनरल आसिम मुनीर साहब वास्ते बहुत मुश्किल है कि क्या वो अपनी फौजी दस्ते जरे वो गजा भेजे सन क्योंकि उथा जरे फौजी दस्ते वड़ने उन्हें इसराइल नाल नहीं लड़ना उन्हें उथों के जरे मकामी लोग इन जरे फलस्तीनी हो सन जरे इसराइल के खिलाफ मजामत कर दें या इसराइल कने अपनी जमीन वापस गिरने वास्ते एक मुसल्ला जदोजहद कर दें उन्हें के खिलाफ लड़ना पसी उन्हें को डिसआर्म करने वास्ते उन्हें को रोकने वास्ते क्योंकि
इसराइल हमेशा तो इहो ही आदे कि भाई मैं तो कुछ नहीं करंदा, हमास मेरे उत्ते हमला करेंदे तो मैं को जवाब देना पौंदे। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਗਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨਵਾ ਗਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। और हमास जी है वो डिसाम थी उन्होंने बिल्कुल तैयार कोई नहीं, क्योंकि उनको पता है जब तक सारी जमीन साकू नहीं मिलती, जब तक साडा कब्जा वाली जामा ही जेरे कब्जे वाले इलाके ही नो साकू नहीं मिलते, इसराइल वापस नहीं वेंदा अपने हदूद विच। हालांकि इसराइल दी अपनी हदूद तो कोई है ही कोई ना। इसराइल तो धोखे दे नाल फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करके एक रियासत कायम की और उनको हुण वो मजीद वधावन के चक्कर च कि वो चाहता है उनके ग्रेटर इसराइल का जो फार्मूला है तुम देखो उनके बहुत सारे अरब ममालिक भी हैं। तो ई वजह नाल हमास तो अपनी मुसल्ह जदोजहद रोकने वास्ते तैयार कोई नहीं। वो आदे जी नहीं अस जद तक सको आज़ादी मुकम्मल तौर पर नहीं मिलती अस तो नहीं से रोक सकते। और आज़ादी उन्हें को हुण अमरीका इसराइल के आज़ादी के नाते नहीं दे सकता, क्योंकि अमरीका तो सब तो बड़ा अलाई है इसराइल का जो कुछ करें वो अमरीका के सिर से करें। ई वजह नाल जो फौजी दस्ते उठा वैसे जी गजा अमन फोर्स बन सी उनका बेसिक काम ये हो सी कि वो हमास को ही डिसाम करने, हमास का जो किरदार है इन सारे मामले को ख़त्म करने। और इहदे वास्ते पाकिस्तानी फौज अपने आप को इस्तेमाल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत आसान फैसला हो सी, कहीं भी ना हो सी, क्योंकि ये बहुत इहदे उत्ते तनकीद थी सकती है, पाकिस्तान दे विच बहुत वड्डा मज़ामत थी सकती है। और जेरी मज़ामत हुण तक तुसीं ॾिठे जना से मुनीर 3 साल थी गए जना तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उन्हें तो बहुत सारे इम्तिहान आए, न सिर्फ आलमी तुसीं ॾिठा हिंदुस्तान नाल लड़ाई थी है, हिंदुस्तान की बहुत वड्डी जंग आई जको जंहिंदे विच अल्लाह पाक फील्ड मार्शल को इज्जत दी है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो फील्ड मार्शल भी बन गए हुण 3 फौजें दे जेरे हिन वो सरबराह भी हिन। उन्हें बहुत सारे इम्तिहानात को बड़े ही पेशेंस के नाल ते बड़ी बुरदबारी के नाल दूरअंदेशी के नाल जो है उनके विचों कामयाब थे। हुण ये देखना पुसी कि क्या वो ट्रंप दे नाल जेड़ा इस टाइम ये वाला चलता पे सिलसिला इहदे विच किवें इहदे चों सुरखरू थी देन, क्योंकि ट्रंप एक बड़ा ही गैर मामूली सोच रखने वाला बंदा है। उसको तो सही तो नहीं आ सकते कि बड़ी अच्छी सोच है या बड़ा ही कोई पढ़ा लिखा अप्रोच है, कोई मेच्योर अप्रोच है, उनका अपना ही मिजाज है खास। वो अगर कहीं ना चंगा है तो बहुत चंगा है, लेकिन अगर कहीं ना गंदा थी वे तो वो हाल करने जी वो यूक्रेन के सदर का किया जरा उनके मन बैठा आई तो उनके सामने बह के नहीं वो बड़ी क्या देना उनके नाल बदतमीजी भी की थी और उनके नाल बड़ा एक सख्त रवैया रखे आई कि अगर ट्रंप के तुसा मिजाज के खिलाफ या उनकी सोच के खिलाफ कुछ करो तो वो ट्रंप कई सूरत जो बर्दाश्त नहीं करेंदा। इन वजह नाल आसिम मुनीर वास्ते एक बड़ा कड़ा इम्तिहान हो सी कि वो ट्रंप को मान के किवें फेस करेंदन और उनके सामने इनकार किवें करेंदन। ये आसान फैसला बिल्कुल कोई नहीं, ना ही आसान मुलाकात हो सी। तुसा ॾिठा हो सी कि एक बहुत वड्डा एक दुनिया का एक थिंक टैंकर है, एक बड़ा मशहूर पहले वो CNN के नाल मुंसलिक होंदा ही, उनका नाम है माइकल कुगलमैन। उनका जी एक रिपोर्ट आई है वो जनाब सब लिखे कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद दबाव का शिकार है, क्योंकि वो अमरीका नाल अच्छे ताल्लुकात भी रखना चाहते, क्योंकि खिते के जी सूरत हाल बनी हुई है हिंदुस्तान के नाल खास तौर पर उनके पाकिस्तान वास्ते ये बहुत जरूरी है कि वो अमरीका नाल ताल्लुकात को बाहर रखे, क्योंकि अमरीका जो है उनकी सपोर्ट की वजह नाल ही भारत इस टाइम जो है, हालांकि भारत जी शिकस्त का सामना किते उनके बाद उनका वाला दोबारा पाकिस्तान उत्ते अटैक करना या ये सोचना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बल अमरीका का दबाव भी उनके उत्ते है पिया कि भाई तू हूँ कोई हरकत नहीं करनी। और पाकिस्तान और अमरीका के जो पिछले 1 साल दरमियान जो ताल्लुकात मंजर आम ते आए उनकी वजह नाल हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर विच भी है। तो हुण इन सारे हालात दे विच ये मुलाकात थी होना और उनके विच क्या उनका रिजल्ट सामने आंदे और जनाब से मुनीर साहब जरे हिन वो क्या फैसला करें, ये बहुत ही अहम है इस टाइम, ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम ये एक गाल हो सी जी साकू शायद 1-1.5 महीने के बीच पता लग वे सी कि इनका क्या फैसला थी दे। और अगर जनाब से मुनीर इनकार करें तो उनके बाद अमरीका का क्या पाकिस्तान के नाल रवैया हो सी, क्या सोच हो सी, क्या अमल हो सी, ये हुण देखना पो सी। दूजी खबर जी है वो मैं तो थोड़े सामने रखना चाहता कि जी मोहम्मद मालिक साहब खबर थी मरीम नवाज शरीफ के हवाले नाल कि पंजाब हुकूमत और इस्टैबलिशमेंट के दरमियान कुछ फासले आ गए, क्योंकि इस्टैबलिशमेंट समझेंदी कि मरीम नवाज बड़े अल्ले तल्ले ते बहुत पैसे खर्च करेंदी पी है, बड़े इहो प्रोजेक्ट शुरू की पी है जेरे उनकी अपनी ज़ात के हवाले नाल ही जरा प्रोग्राम करेंदी है कोई प्रोजेक्ट के हवाले नाल उनका बड़ी तशहीर और करोड़ों रुपया उनके उत्ते खर्च कर रही है और उनको अंदाज़ा कोई नहीं कि इस पाकिस्तान की माशी हालत क्या है। और जनाब साहब इस टाइम पाकिस्तान का जी आर्म फोर्सिस इन उन्हें दुनिया एक अपने करे बहुत कई गुना ताकतवर जी फौज है उहदे मुकाबला चलता पे और पाकिस्तान की मीशत भी कोई इतने अच्छे हालात कोई नहीं, इहदे विच इहो जी फजूल खर्चे की इजाजत नहीं दी बन सकती। और जनाब साहब पंजाब हुकूमत को इस्टैबलिशमेंट ये पैगाम पहुँचाए कि भाई अपने खर्चे कम करो, कुछ मामला को जरा देखो कि इस टाइम मुल्क के हालात थोड़े ये अल्ले तल्ले और ये जो बहुत बड़ी
तुसा कंपेन करेंदे हो अखबारें दे विच ते मीडिया दे विच ते जेह्ड़े प्रोग्राम करवेंदे हो उंदे ते जेह्ड़ा पैसा खर्चदे इको बचाओ और इको कहीं प्रोडक्टिव काम वास्ते इस्तेमाल करो। अच्छा ये हवाले नाल जेह्ड़ी मैं थोड़ी जी तहकीक करने की कोशिश की है जेह्ड़े लोगों नाल राबता थे वो ये आदन कि इहो जी कोई गल कोई नहीं। हाँ ये जरूर है कि छोटी मोटी गल इहो जी थींदे रह वेंदे कुछ क्योंकि जिस टाइम तुसा कट्ठे काम करंदे पे होंदे तो उंदे कुछ चीज़ां जेह्ड़ियां होंदे तो तुसा उको सपोर्ट करंदे हो कई चीज़ां को नहीं वे करंदे कई चीज़ तुहाडे मफाद दी होंदी है कोई चीज़ तुहाडी सोच दे मुताबिक होंदी कई नहीं होंदी। मशवरा जरूर दिता गया हो सकदा कोई मशवरा इहो जी दिता गया होवे कि भाई थोड़ा इतना हाथ हौला रखो लेकिन इस टाइम जरा मरियम नवाज ही वो वाहिद फिगर है इस टाइम जेरी के आसिम मुनीर न सिर्फ आसिम मुनीर उन्हें सपोर्ट ही बल्कि मरियम नवाज जे रही है उनकी जी परफॉर्मेंस है पंजाब दे विच जेरा वो जेरे उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह नाल आसिम मुनीर साहब और इस्टैब्लिशमेंट की भी इज्जत बहाल है कि एक उन्हें जी हुकूमत कायम की जो कि एक आम तासुर यह है कि जी नून लीग की हुकूमत है इको बढ़ावन इस्टैब्लिशमेंट का हाथ है तो इस्टैब्लिशमेंट को कम से कम जी हुकूमत उन्हें बनाई उनकी परफॉर्मेंस नजर आती पी अगर ये परफॉर्मेंस ना हो जिमें बुजदार की हुकूमत है जिमें खान साहब की है और अगर परफॉर्मेंस तो बगैर कोई हुकूमत हो तो बड़ा तुहाडे बोझ होंगी बड़ा तुहाडे लाइबिलिटी बन वेंदी। लेकिन मरियम नवाज प्रूव किए कि वो न सिर्फ काम किए बल्कि इतनी तेजी नाल परफॉर्म किए कि इस टाइम पंजाब की जी आवाम है वो ही गल मनेंदी है कि यार सारी हुकूमत काम करेंदी पी है तुसा गली महल्ले तो लेके लगे वनो तुसा कहीं भी सैक्टर च लगे वनो तालीम सेहत तुसा देख गिनो जिवें हुण कल एक बहुत वड्डा परसों इफ्तिताह है जी बल्कि हैंड ओवर थी गए फ्लैट 720 फ्लैट जेरे इन सनती जेरे वर्कर्स हैं जेरे गरीब गुरबा जिन्हें कने रामना से अपना ठिकाना कोई नहीं कमरे का घर कोई नहीं उन्हें को तुसा एक बेहतरीन फ्लैट बना कने दे दिते और उन्हें को मेरिट के उत्ते कुरानंदाजी कर कने उन्हें हवाले कर दिते और 720 खानदान तो देखो कि एक फ्लैट बनावना ही घर बनावना कितना वड्डा काम है। अज के दौर जो जमीन गिनना उन्हें इमारत बनावना ये कोई आसान काम कोई नहीं ये कहीं का ख्वाब थी सकते कहीं दी यानी जिंदगी भर दी एक जमा पूंजी खर्च थी वेंदी एक छोटा जिहा घर बनावन ते तुसा बड़ा बनाया घर जंदे 2 कमरे जंदे किचन बाथरूम लाउंज प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जरा है वो बना कर तुसा लोगों के हवाले कर दिते इतना बड़ा काम इमें तुसा देखो अपने अपनी छत अपना घर जी स्कीम जैसे 1.5 लाख घर इस टाइम बनते पैन जिन्हें जो 50,000 बन चुके हो बाकी बनते पैन बहुत सारे लोगों को हाली कर्जे मिलते पैन भी दे लाइन ते लगे हो उन्हें को भी अगले साल इवें तुसा देखो एक साल ही बने 1.5 लाख घर इवें अगले साल बन सन उनके कने अगो बन सन और उन्हें तादाद वधी वैसी इवें जो 720 फ्लैट दिते ने इहो जे फ्लैट तकरीबन 6000 फ्लैट का मनसूबा है 6000 लोगों को मुंतखब किया गया भला जनाब साहब जेरी पहले तक कुरानंदाजी च मिलते पैन सनती वर्कर्स को भला हुण मरियम नवाज साहब ऐलान किए कि जेरी बेवा हुसैन या जेरे स्पेशल लोग इन जेरे बेचारे माजूर इन कहीं ना कहीं हवाले नाल तो उन्हें को सा कुरानंदाजी शामिल नहीं करना उन्हें ऐसे अलग कैटेगरी बना रही थी कि इन्हें दी जेरी भी दरखास्त सी उन्हें को घर मिल सी इहो जे प्रोग्राम इन इस्टैब्लिशमेंट दी इज्जत दा सबब इन तुसा ये समझो कि वो ये नहीं कि यार एक काम में जिमें तुसा कोई ऐसी हुकूमत होंगी जिंदी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं होंगी इनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है। सो देखो गलियां लाहौर दियां गलियां पक्कियां चीज़ां बल्कि पूरे पंजाब दे विच जेह्ड़ा है हुण ब्यूटिफिकेशन जेह्ड़ा उन्हें एक प्रोग्राम शुरू किए जाते पूरे शहर पूरे गांव देहात जेह्ड़े हैं उन्हें दी गलियां पक्कियां हो सन उन्हें सीवरेज का निज़ाम बेहतर करे सन ये मरियम नवाज का बहुत वड्डा ही कम है तुसा हर सैक्टर च लगे वनो लैपटॉप तकसीम थींदे पैन एजुकेशन सैक्टर च लगे वनो तो कोई इतना कम नज़र आंदे कि स्पेशल बच्चे वास्ते जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिन्हें वास्ते इतना इदारा बने लाहौर के तुसा वो इदारे च वनो तो लगता तुसा कहीं भी दुनिया च आ गए उन्हें बच्चे की जिंदगी बदल गई है। उनके अलावा तुसा देखो जो माजूर बच्चे उन्हें को व्हील चेयर की तकसीम तक का काम थींदा पे तुसा रोड्स देगी तुसा सफाई का निज़ाम देगी जरा मर्जी जितो जरा सैक्टर चाह गिन तो लगसी कि मरियम नवाज का सब तो बड़ा फोकस ही था यानी कि हैरान कुन गाल है कि खातून जी वो कि तरीके नाल परफॉर्म करेंदी पी कि तरीके नाल उनका यानी कि लगता ही नहीं कि 24 घंटे चो कहीं एक मिनट वास्ते भी आराम करेंदी होसी या उनके दिमाग काम करने अलावा भी कोई बई गाल आंदी होसी ते इहो जी जी परफॉर्मेंस होंदी है वो तुसा क्या आदन के उनके कने नाराज थी होना मुश्किल होंदे क्योंकि वही थोड़ी इज्जत दा बहाल इस टाइम मरियम नवाज की वजह नाल ही जी थोड़ी बहुत ई हुकूमत की साख बहाल है तो वो पिछू यह वजह है। बिया कल एक बड़ी बड़ी खबर यह आई है कि शहबाज शरीफ साहब हरीपुर गए उत्था वन के उन्हें KPK के बच्चे लैपटॉप तकसीम किए बच्चे हैं वो बड़े खुश हैं उन्हें उत्था जी गुफ्तगू की है गौरमेंट के हवाले नाल वो बड़ी हौसला अफजाई वाली है हौसला अफजा है और ये बड़ा अच्छा किते जी शहबाज शरीफ साहब के KPK गए उत्था वन के उन्हें बच्चे को भी लैपटॉप दिते ने
देखो सियासी इख्तलाफ अपनी जाते हैं, तुसा उत्थों भावें सीट जितो हारो जो मर्जी करो, लेकिन एक वज़ीर आज़म होने दे नाते सारे सूबे जेह्ड़े न, सारे पाकिस्तान दी जेह्ड़ी अवाम है, तुहाडा हक है कि तुसा, तुहाडा फर्ज है बल्कि ते अवाम दा हक है कि तुसा उन्हें तक पहुंचो और उन्हें को आन के रिलीफ देओ। वोट मिलन ना मिलन ये तो एक सानवी चीज़ है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जेह्ड़े कुर्सी तुसा बैठे हो, कुर्सी दा तकद्दुस इवें ही बहाल रखेआ वन सकदे कि तुसा अपने भावें अपने होवन भावें मुखालिफ होवन उन्हें तक पहुंचो, उन्हें दी खिदमत करो, जो तुसा कर सकदे हो करो। ये बहुत अच्छी गल लगी मेरे को शहबाज शरीफ साहब दी, मैं तुहाडे सामने पेश करना चाहता भी, मैं इंदी इको बल्कि दाद देना चाहता मी कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। बई एक खबर ये है कि कोहाट जलसा थी इतवार लोहार सुहेल अफरीदी साहब उत्था खिताब किया, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जुनेद अकबर खान भी है, शफी जान जरा वजीर उन्होंने इतलात का मशीर है, वह भी है पिया और बड़िया ही गर्म तकरीर की हैं, लेकिन वो जलसे के जी आवाम की तादाद है उस सुने से 10-12 हज़ार कने उत्ते कोई नहीं। यानी तुहाडा अपना जरा शहर है, तुसा देखो एक साइड ते कोहाट जरा जलसा है, उनके एक साइड ते करक है, एक साइड ते हंगू है, लखा आवाम है उत्थों दी, जिथों तुसा आप जिते हुए हो तुसा उत्थां भी लोग कट्ठे नहीं वे कर सकते पे, उमें जेरी तादाद ही तुसा चाहते हो या जेरी तादाद इंपैक्टफुल थी सकती, जेरी कहीं उत्ते असरअंदाज थी सकती है या तुहाडा एक जोर बना सकती, प्रेशर बना सकती है, उतने लोग कट्ठे नहीं थे। लेकिन वो जलसा जरा है वो KPK दी आवाम को 40 करोड़ रुपए पे जरा हुकूमत जरी है उको ये नोटिफिकेशन जारी की थी कि भाई 40 करोड़ खर्च है जरा के फौरी तौर पे दिता वने और जरा मुतालिका महकमे उन्हें को तो तुसा देखो जी कि ई हिन मनसूबे KPK दी हुकूमत दे, मैं समझना कि खान साहब दी मुश्किलात अपनी जाते हैं, उन्हें ना जो कुछ ना पे उनको तुसा रिजेक्ट करो, उनको तुसा एक्सेप्ट करो, तुसा तायद करो, तरदीद करो, मुखालफत करो, जो मर्जी करो, लेकिन गाल ये कि तुम्हारी हुकूमत है एक सूबे दे विच तो अवाम वोट दीते और इसी वजह नाल लीते कि तुसा उन्हें दी खिदमत करो, उन्हें दा काम करो, कोई मनसूबे गिन के आओ, अवामी फलाह दे, अवामी बहबूद दे। ये अवाम जरिए पहले ही बड़ी मुश्किलात दा शिकार है। तुसा उन्हें दे जेरे पैसे इन टैक्स दे पैसे होंदे या जेरी भी मुश्किलात अवाम कमे दी उन्हें तो टैक्स देंदी और तुसा उको अपने जलसे ते लाओ, अपने धरने ते लॉन्ग मार्च ते लाओ, ये कोई मुनासिब गाल कोई नहीं। मैं ये समझना कि KPK दी हुकूमत को ई चीज़ को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि ई सियासत दा ना उन्हें को पहले फायदा था ना अगो थी सी, उन्हें को लगता है कि इसा को KPK दी अवाम वोट दे दी ना मतलब है कि असा बहुत चंगे हैं। मेरा ख्याल है कि ई में गाल कोई नहीं, जज्बाती आवाम होंगी है वो कहीं ना कहीं तुसा 2013 तो लेके 2024 अगर इलेक्शन जितने भी थे उन्होंने अगर तजिया करे सो तो नज़र आवे सी कि ये सारे जो वोट इन्हें को मिलन हूँ या इन्हें हुकूमत बनन शायद इन्हें कमे की वजह या इन्हें कोई मनसूबे की वजह इन्हें को नहीं मिली, बल्कि उनके अवामिल कुछ बै भी हैं जिन बारे असा करी वला तफसील गुफ्तगू करे सो। अज भी लोग वैसे ही बहुत लंबा थी गए तो तुसा एक जरूर अगर इतों तक पहुँच गए एक देख गिदे वे तो एक लाइक शेयर जरूर कर और कमेंट भी कर दिता करो, मेरे को बड़ी खुशी थी। अस्सलाम वालेकुम।